हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं 7th क्लास के लिए चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स इन साइंस। हमने ये जो पहले वाला पार्ट हम कर चुके हैं, जिसके अंदर न्यूट्रिशन की डेफिनेशन थी, डाइजेशन क्या होता है उसकी डेफिनेशन आई, खाना गेट करने के अलग अलग तरीके कौन से हैं उसको हमने देखा जो अलग अलग एनिमल्स के अंदर थे, है ना। और हमने ये एक अमेजिंग फैक्ट भी देखा था कि स्टार फिश कैसे अपना कैसे अपना न्यूट्रिशन करती है, कैसे वो खाने को लेती है फिर उसे डाइजेस्ट करती है ना। तो ये चीज़ हमने देखा था इस पैराग्राफ के अंदर। तो वो आप पहले वाले वीडियोस को देख करके अच्छे से समझ सकते हैं कि इस पैराग्राफ में और इस पार्ट में चैप्टर के क्या दिया हुआ है। अब हम करने जा रहे हैं डाइजेशन इन ह्यूमंस। खाना तो खा लिया, इनटेक कर लिया, इनटेक करने के बाद वो बॉडी के अंदर कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे पचता है, कैसे उसके अंदर से न्यूट्रिशन गेट करती है बॉडी। अब ये तो है नहीं कि जितना खाया है वो सारा का सारा ही न्यूट्रिशन है, उसके अंदर एक्स्ट्रा मटेरियल भी होता है जो कि हम मॉर्निंग टाइम पे उसे गेट रीड ऑफ कर देते हैं, उसे छुटकारा पा लेते हैं टॉयलेट जा करके। यूरिन होता है, फेसिस होता है ना। ओके, तो ये जो चीज़ है वो हम इस पार्ट के अंदर देखेंगे कि कैसे हमारी बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है कैसे उन सब सिस्टम को, उस काम को वो अच्छे से कर पाता है, कौन कौन से जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो छोड़े जाते हैं, अलग अलग जो बॉडी पार्ट होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो ऑर्गन्स है वो कौन कौन से डाइजेस्टिव चीज़ छोड़ते हैं डाइजेस्ट करने के लिए, और कैसे ये सारा डाइजेशन सिस्टम अपना वर्क करता है। तो चलिए देखते हैं, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। द अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ द फूड आर defecated. Have you ever wondered what happens to the food inside the body? तो हम क्या करते हैं, खाना हमने खाया, मुंह के अंदर लिया, उसे हमने पचा खाया, खाने के बाद चबाया, चबाए के बाद निगल लिया, और फिर डाइजेशन होता है और उसे उसकी बॉडी के अंदर उसका यूटिलाइजेशन होता है। जो पार्ट बॉडी के अंदर यूज नहीं होता, जिसे कि जो मिनरल्स है, प्रोटीन है, एनर्जी है, वो लेने के बाद जो अनयूज्ड पार्ट है जो कि बॉडी में यूज नहीं होता वो हम डेफिकेटेड कर देते हैं, हम सोच के द्वारा, टॉयलेट के द्वारा उसे बाहर निकाल देते हैं। क्या कभी आपको इस बात की हैरानी हुई है कि क्या होता होगा इस डाइजेशन सिस्टम के अंदर, फूड के साथ क्या होता होगा बॉडी के अंदर, कैसे ये सिस्टम होता होगा, है ना। दिमाग में आया होगा कभी कि ये कैसी सब सिस्टम होता है। वैसे तो बेटा आप लोग समझ नहीं पाते हो कि ह्यूमंस जो पूरी एक बॉडी बनती है, वो पूरी बॉडी की बॉडी जो ह्यूमन बीइंग होता है वो ही काम करने से कतराता है और वो अपना काम अच्छे से करता ही नहीं है। और जब उसे लगता है कि भाई अब और कोई से काम चलेगा नहीं तो वो किसी तरह थोड़ा बहुत हाथ पैर चलाता है। अगर उसकी विल पावर ज़्यादा अच्छी है तो ज़्यादा उसकी महत्वाकांक्षा है तो फिर वो ज़्यादा काम करता है, नहीं तो वो, जैसे आप देखते हो रोड साइड पर कुछ लोग होते हैं जो कि काम, या तो उनको पता नहीं है कि काम कैसे करते हैं या फिर वो करना ही नहीं चाहते, या फिर उनका एनवायरनमेंट ऐसा है जिसकी वजह से वो इतना कुछ नहीं कर पाते हैं। तो वो जैसा भी उनको मिलता है इधर उधर से मांग करके वो अपना खाना लेते हैं और फिर रोड साइड में सो जाते हैं, राइट। तो वो जो सिस्टम है उसके अंदर वो बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं वो। और फिर जो दूसरे जो लोग काम करते हैं वो तो चलो अच्छी बात है। अब आप पढ़ाई करते हो, अब आप भी तो अपने पढ़ाई से काम चोरी करते होंगे, पढ़ते नहीं होगे, और अगर पढ़ते तो बहुत अच्छी बात है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो इतने ऑर्गन है, इतनी सेल्स है, मिलियंस ट्रिलियन सेल्स है, ये सब अपना काम बड़ी अच्छे से तरीके से कर रहे हैं। नर्वस सिस्टम है, लगातार अपना काम अच्छे से करते रहते हैं, है ना। तो यही काम अब हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन सिस्टम करता है। तो आपको भी लगातार अपना काम करते रहना चाहिए। इससे अपनी बॉडी से ही सीख ले लीजिए कि कितना काम करते हैं वो, डाइजेस्टिव एंजाइम छोड़ते हैं, सेल्स है वो कितना काम करती है, उसके अंदर वो एनर्जी को लेती है, O2 को लेती है, CO2 को छोड़ती है, डाइजेस्ट रेस्पिरेशन करती है, कितना काम करती है। द फूड passes थ्रू द continuous canal which begins at the buccal cavity and ends at the anus.
ये जो फूड है जो हमने खाया वो बक्कल कैविटी यहाँ से होकर के इस फूड कैनाल के थ्रू ओइसोफेगस होता है ये, यहाँ से होकर के इस पूरी सिस्टम के अंदर जाती है और उसके बाद यहाँ पर एंडिंग हो जाती है इसकी एनस के अंदर, जो हम मॉर्निंग टाइम पे कर देते हैं। राइट, तो ये पूरा सिस्टम कैसे होता है वो अभी हम पढ़ेंगे। इसके अंदर क्वेश्चन है टेल द कंपोनेंट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। वो कौन से पार्ट है, कंपार्टमेंट होगा, मैंने कंपोनेंट लिखा हुआ है, सॉरी, कंपार्टमेंट्स। जो एलिमेंट्री कैनाल है जो डाइजेस्टिव सिस्टम को वर्क करती है, वो उसके अंदर कौन कौन से कंपार्टमेंट्स है, कौन कौन से पार्ट्स है। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स। द बक्कल कैविटी पहली है, ये फूड पाइप जिसे हम कहते हैं ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंडिंग इन द रेक्टम एंड सिक्स्थ है द एनस। Is it not a very long path? These parts together form the alimentary canal digestive tract. तो जो ये कैनाल है, जो ये रास्ता है, जो ये सिस्टम है, ये क्या करती है, इसके अंदर इसको अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया है ताकि इसको अच्छे से समझ सके, इनके काम को समझा जा सके। साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने इसको अलग अलग नाम दिए हैं। तो सबसे पहले है बक्कल कैविटी, राइट। सेकंड है फूड पाइप और ओइसोफेगस, ये बक्कल कैविटी हो गई, ये फूड पाइप हो गया। ओके, फिर आती है बारी स्टमक की, तीसरे नंबर पे ये स्टमक हो गया। चौथे नंबर पर जो नाम आया हुआ है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो ये वाली है, अंदर दिखाई दे रही है स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसके बाद एंडिंग इन द रेक्टम, ये रेक्टम के अंदर एंडिंग हो जाती है यहाँ पर लास्ट में एनस। इज इट नॉट, क्या ये एक लंबा पाथ नहीं है? ऑब्वियसली है। अब इसके अंदर और भी ऑर्गन्स आते हैं जैसे कि लीवर है, गोल ब्लैडर है, पैनक्रियाज है ना, ये चीज़ें भी आती है इसके अंदर, वो भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। इसमें दे नहीं रखा है पार्ट्स के अंदर, कंपोनेंट्स के अंदर, कंपार्टमेंट्स के अंदर, सॉरी अगेन तो ये पार्ट्स सब मिल करके एक एलिमेंट्री कैनाल बनाती है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनाती है, सिस्टम बनाती है डाइजेशन के लिए। The food components gradually get digested as food travels through the various compartments. जो ये food components है, जो फूड जो भी हम खाते हैं वो लगातार बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता रहता है जैसे जैसे ये फूड ट्रेवल करता है इन अलग अलग कंपार्टमेंट के अंदर से। द इनर वॉल्स of the stomach and the small intestine and the various glands such as salivary glands, liver and pancreas secrete digestive juices. तो यहाँ के लिए क्वेश्चन है tell the name of the glands which secrete digestive juices for the digestion of food. अब हमें वो ग्लैंड्स के नाम, इसके लिए क्वेश्चन बनाया है, वो ग्लैंड्स के नाम बताइए जो कि अलग अलग डाइजेस्टिव जूसेस छोड़ते हैं, एंजाइम्स छोड़ते हैं इस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए जो हम खाते हैं। तो वो है, पहले आता है स्टमक, पेट, जिसे हम पेट कहते हैं, लेकिन पेट एक्चुअली ये जो फूड है ये वाला होता है। पेट हम इस पूरे पार्ट को ही कह देते हैं जो ये वाला पार्ट है ना, स्टमक। फिर नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन, जो ये अंदर है। दिखने में तो ये स्मॉल लिखा हुआ है लिखने में तो, लेकिन ये बहुत सबसे जो लेंथी जो पार्ट होता है वो यही होता है। और जो ये छोटा सा पार्ट नज़र आ रहा है इस इंटेस्टाइन को कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, राइट। एरो साइन थोड़ा आगे चला गया, लेकिन ये इसके लिए है, ये जो दिखाई दे रहा है। ओके, फिर बारी आती है वेरियस ग्लैंड, जैसे कि सैलिवरी ग्लैंड्स है, लीवर है, पैनक्रियाज है। सैलिवरी ग्लैंड्स होती है हमारी लार ग्रंथियाँ, जो हम खाते हैं तो वो गीला गीला हो जाता है ना खाया हुआ, या फिर अभी मैं नींबू बोलूँगा, इमली बोलूँगा तो आपके मुंह में पानी आ गया होगा, तो वो लार जो होती है वो होती है सलाइवा, सैलिवरी ग्लैंड से छुटती है वो। फिर आती है बारी लीवर की और पैनक्रियाज की।
ये भी डाइजेस्टिव जूसेस छोड़ते हैं, एंजाइम्स छोड़ते हैं। लीवर, ये लीवर है, और ये पैनक्रियाज, इसी में गॉल ब्लैडर भी है। ये द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ द फूड इनटू सिंपलर वंस। तो ये क्या टास्क है इनका, डाइजेस्टिव जूसेस का? द टास्क ऑफ द डाइजेस्टिव जूसेस इज टू कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, स्टार्च हो गया या फिर फैट हो गया या प्रोटीन हो गया, उसे सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि स्टार्च को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट के अंदर, ग्लूकोज के अंदर। जो स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, कॉम्प्लेक्स फूड। प्रोटीन है, उसको कन्वर्ट किया जाता है, प्रोटीन हो जाता है किसमें, अमीनो एसिड के अंदर। और जो फैट होता है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब है उसके बाद द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर constitute the digestive system. What forms the digestive system? डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वो कौन बनाता है? जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, जो रास्ता है वो, और उसके साथ में जो ग्लैंड्स उसके साथ लगे हुए हैं, वो सब मिल करके बनाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। जो ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, कैनाल है, और जो रास्ता है, और उसके साथ में जो ग्लैंड्स लगे हुए हैं, ये अलग अलग, ये सब मिल करके डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। तो ये डेफिनेशन हो जाती है डाइजेस्टिव सिस्टम की। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपन्स टू द फूड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसके अंदर जो फूड है उसके अलग अलग पार्ट्स है, और फिर उन पार्टों का, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसके पार्ट्स के अंदर क्या होता है वो हम देखेंगे अभी। द माउथ एंड द बक्कल कैविटी, सबसे पहले ये आता है। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। फूड माउथ के द्वारा ही लिया जाता है, हाथों से हमने मुंह में डाला और उसे फिर चबाना स्टार्ट कर दिया, यही से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। ये इंजेशन की डेफिनेशन होगी कि बॉडी के अंदर फूड को लेना ही इंजेशन कहलाता है। तो हम हाथ के द्वारा करते हैं ये इंजेशन मुंह के अंदर। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। डेफिनेशन होगी ये इंजेशन की। वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन mechanically into small pieces. Each tooth is rooted in a separate socket in the gums. हम जो खाना खाते हैं उसको फिर पहले च्यू करते हैं, चबाते हैं, और इसमें हमारी हेल्प करते हैं हमारे दांत और हमारी जीभ। तो हम दांतों के द्वारा उसको, जो फूड है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, तोड़ देते हैं। Each tooth is rooted in a separate socket. हर टूथ जो है, एक जो जबड़ा है उसके अंदर सेपरेट सॉकेट उनका है, सेपरेट जगह है जहाँ पर वो लगे हुए हैं मसूड़ों के अंदर। ये जैसे दांत नज़र आ रहे हैं, ये मसूड़ों में अलग अलग, मसूड़ों का एक सॉकेट है, उसके अंदर ये फिक्स है। समझ में आ रहा है? जैसे कि पेन रखने का एक सॉकेट होता है, जगह होती है, वैसे ही टूथ रखने की, टूथ को फिक्स किया हुआ जहाँ पर, वो एक अलग से सॉकेट के अंदर है, उसमें ये लगे हुए हैं। Our teeth vary in appearance and perform different functions. Accordingly, they are given different names. क्योंकि ये टीथ जो होते हैं दिखने में अलग होते हैं, और इनका काम भी, इनका जो फंक्शन है, जो इनकी क्रिया है, वो भी अलग अलग होती है। इसी वजह से, इसी हिसाब से इनके नाम भी अलग अलग दिए हुए हैं। अभी ये पढ़ेंगे ऊपर वाला पार्ट, एक्टिविटी 2.2 बाद में देखते हैं, इससे पहले जो और पार्ट दिया हुआ वो देखते हैं। मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर्स एगो? क्या आपने कभी इस चीज़ को याद किया कि कुछ साल पहले आपके दांत गिरे होंगे? अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो अब तक तो आप काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं, आपको पता है कि जब बचपन में आपके दांत टूटते थे, उन दांतों के बारे में बात हो रही है। तब तो आपके दांत गिरते भी होंगे, है ना, गिरे थे ना।
फिर ये भी बात आती थी कि भाई ये जो दांत है इसे जाके गोबर में डाल दो या ऊपर डाल दो, तो अलग सी बातें कहते थे, कुछ हो जाएगा, अलग अलग बातें होती थी, है ना। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 years. These are termed मिल्क टीथ। जो दांतों का पहला सेट है वो बढ़ने लगता है, आने लग जाता है जब हम छोटे बच्चे होते थे या छोटे बच्चों का जन्म लेने के बाद कुछ टाइम के बाद उस पोजीशन कहते हैं इन्फेंसी, बच्चों को इन्फेंट बच्चे जो होते हैं, न्यू बोर्न बेबीज, और उसके बाद थोड़े टाइम के बाद दांत आने लग जाते हैं और वो गिर जाते हैं 6 से 8 साल के अंदर, और इन दांतों को कहा जाता है मिल्क टीथ। तो कई बार जो है झगड़ा हो जाता है ना, तो कहते हैं ना, अभी बेटा तेरे तो दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं, तू मेरे से लड़ने के लिए आ गया। है ना, ऐसी कोई डायलॉग बाजी होती है। तो ये वो दूध के दांत के बारे में बात है कि अभी तुम बहुत छोटे हो। द सेकेंड सेट दैट रिप्लेसेस देम आर द परमानेंट टीथ। द परमानेंट टीथ मे लास्ट थ्रू आउट लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज। जो दूसरा सेट होता है मिल्क टीथ के बाद, जो दूसरा सेट है जो इनकी जगह पर आता है, वो कहलाते हैं परमानेंट टीथ। और ये परमानेंट टीथ पूरी लाइफ तक रहते हैं और जब बूढ़े हो जाते हैं तभी ये गिरते हैं। और जब ये परमानेंट टीथ आ जाते हैं ना, उसके बाद अगर ये टूट जाए तो दोबारा नहीं आते। तो फिर कई लोगों का देखा होगा कि किसी दिक्कत की वजह से या फिर ये हो जाता है कि वो गिर गए हो, चोट लग गई हो, तब उनका दांत टूट जाता है और फिर उस दांत की जगह वो सोने का दांत या अलग अलग किसी मेटल का दांत है या फिर पुराना जो दांत है वो लगवाते हैं। तो सोने का दांत तो वैसे लगा लेते होगे भी अच्छे शौकीनी दिखाने के लिए, नहीं तो जो अलग से दांत भी लग जाते हैं। और जब अगर पूरा ही दांत अगर गिर गए, ब्रश वगैरह अच्छे से नहीं किया, कुछ ऐसी वैसी चीज़ें खाते रहे, तो उसकी वजह से फिर वो दांत बिल्कुल ही ख़राब हो जाते हैं। उसकी जगह फिर पुराने जबड़े जो मतलब सॉरी नए जबड़े लगाए जाते हैं जो कि नकली होते हैं। जो मूवी वगैरह में भी आप देखते हो, ओल्ड एज के अंदर जो बुजुर्ग लोग हैं वो उस जबड़े का इस्तेमाल करते हैं खाना चबाने के लिए, खाने के लिए। तो इसलिए डेली की डेली सुबह मॉर्निंग में खाने से पहले भी आपको क्या करना चाहिए, ब्रशिंग करनी चाहिए अच्छे से, ऊपर नीचे जैसे होता है एक प्रमाणित तरीके सही तरीके से वैसे करनी चाहिए। और रात को सोने से पहले भी आपको ये चीज़ करनी चाहिए ताकि आपके दांत स्वस्थ रहे, कीड़े वगैरह ना लगे, जर्म्स ना लगे और वो दांतों को खराब ना करे। ठीक है, अब आगे कुछ है। भुजो इज फैसिनेटेड बाय द हाईली कॉइल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन सीन फिगर 2.2। जो हाईली कॉइल्ड जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसको देख करके वो बिल्कुल हैरान हो जाता है भुजो। हाईली कॉइल्ड मतलब मुड़ी हुई। He wants to know its length. Would you like to make a wild guess? कि वो इसकी लेंथ को मापना चाहता है, जानना चाहता है कि इसकी जो लेंथ है कितनी होती होगी अगर इसको सीधा बिल्कुल कर दिया जाए तो इसकी जो लेंथ है वो है 7.5 मीटर की। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली क्वाइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग। हाईली क्वाइल्ड होती है, मुड़ी हुई होती है, ये इसलिए होती है ताकि ज़्यादा सरफेस एरिया मिल जाए इसे और अपना काम ये अच्छे से कर सके। इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। इसकी लेंथ है 7.5 मीटर और इसको अगर हम फीट में कन्वर्ट करें तो इसकी जो लेंथ है वो 24.5 फीट के पास हो गई, 24.6 फीट। कितना हो गया? अगर 6 फीट का आदमी है तो उसके ऊपर 4 बंदे खड़े करते तो उससे भी ज़्यादा लंबी इसकी हाइट होगी। 6 फीट के आदमी 4 एक के ऊपर एक खड़े कर दे तो जो हाइट बनती है इतनी लंबी है ये स्मॉल इंटेस्टाइन। समझ गए आप? हैरानी होगी ना। वी हैव गिवन इट्स अप्रोक्सीमेटली लेंथ ऑन पेज 16। वो हम आगे देखेंगे। जस्ट इमेजिन हाउ सच अ लॉन्ग स्ट्रक्चर इज अकोमोडेटेड इन अ स्मॉल स्पेस विद इन आवर बॉडी। तो कितना बार इमेजिन करके भी देखो कितना सा अलग सा लगता है कि इतना जो लेंथी पार्ट है बॉडी का वो इतने कंजस्टेड एरिया के अंदर बिल्कुल तुड़ मुड़ करके किसी तरीके से फिक्स की हुई है ना। द बॉडी इज कॉल्ड इंजेक्शन। ये कुछ डेफिनेशन थी शायद से ऊपर, वो मैंने बता दिया आपको।
ठीक है, अब ये जो सेट ऑफ टीथ है ये अच्छे से देखिए, मोलर, प्री मोलर्स, कैनाइन्स, इंसीजर्स। इंसीजर्स दो है, दो नीचे वाले जबड़े में, दो ऊपर वाले जबड़े में। कैनाइन्स है जो कि काटने के काम आते हैं, है ना, गलत तो नहीं हो गया, ये गलत दिया हुआ है। कैनाइन्स तो एक एक ही होते हैं ना दोनों साइडों में। जो चार दांत होते हैं ये इंसीजर्स होते हैं, और जो कैनाइन्स है वो एक एक होते हैं। इंसीजर्स के जो फ्रंट के चार दांत है इनके अगल बगल में जो लगे होते हैं, एक ये जैसे ये हो गया और एक ये हो गया, तो दो दो कैनाइन्स होते हैं हर जबड़े में। उसके बाद बात आती है प्री मोलर्स की। प्री मोलर्स चार नीचे है, ये दो इधर इंसीजर के, दो लेफ्ट में, और इस तरफ भी इंसीजर्स के दो लेफ्ट में, तो चार हो गए प्री मोलर्स, मोलर से पहले आने वाले। और मोलर्स है वो 6, 3 इस तरफ है यहाँ पर और 3 इस तरफ है। प्री मोलर्स के बाद 3 इधर 3 इधर, 6। तो कितने हो गए टोटल दांत ये? 6 और 2 8 और 2 10। चलिए ये देखते हैं, मोलर्स है 6 हो गए टोटल, ठीक है, 6 6। और जो प्री मोलर्स है 2 और 2 4, 6 4 10। कैनाइन्स 2 हो गए, 10 to 12। और जो इंसीजर्स है 4 हो गए, 12 4 16, 32, 32 दांत, 32। क्लियर है? 16 नीचे हो गए इस तरीके से काउंट करके। 6 प्री मोलर्स, सॉरी 4 प्री मोलर्स है, मोलर्स 6 है, कैनाइन्स 2 है, इंसीजर 4 है। इसमें भी उल्टा पुल्टा सा, जैसे ये डायग्राम सही से नहीं है, मिक्सिंग हुई पड़ी है। क्लियर हो गया आपको? तो जैसे टोटल 16 दांत एक जबड़े में, तो दोनों जबड़ों के मिला करके 32 बन जाते हैं। तो ये डायग्राम थोड़ा सही से देख लीजिएगा, हो सकता है मेरे पास पुरानी बहुत साल पहले की है ये, तो गलती हो गई हो। एनसीईआरटी बुक में इतनी होती नहीं है गलती, ठीक है। तो ये हमने देख लिया अच्छे से। अब ये एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, समझेंगे दांतों के बारे में, दांतों की कैसी केयर की जा सकती है, टूथ डिके क्या होता है, ठीक है। ओके देन स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर ऑन वीडियो। और अब आपको क्या करना है, आपको करना है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और बेल आइकन को दबाना। लाइक आपको इसलिए करना है ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड कर सकूँ, मुझे और एनर्जी मिले। आपको कमेंट इसलिए करना है कि अगर कुछ आप कहना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। सब्सक्राइब कर लिया है, अगर नहीं किया तो कर लीजिए, अगर कर लिया है तो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑन वीडियो।